अगर कोई औसत सैलरी वाला इंसान एलॉन मस्क की कुल संपत्ति पाना चाहता तो उसे 80 लाख साल तक काम करना पड़ेगा। ये उस समय से 30 गुना ज़्यादा है जब से इंसान इस धरती पर है। और मैंने ये बात बताने में जितना समय लिया, एलॉन ने और 1 लाख डॉलर कमा लिया। लेकिन एलॉन की सबसे पागल बात यह है कि वो इतिहास के सबसे अमीर आदमी भी नहीं है, वो तो उसकी काफ़ी दूर भी नहीं है। अगर आप इतिहास में पीछे जाएं तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सामने एलॉन मस्क फूटा कॉइन लगते हैं। तो चलिए जानते हैं अब तक के सबसे अमीर इंसान के बारे में। शुरुआत करते हैं 1800 के दशक के आखिर से। कोलंबियाई अरबपति पाब्लो एस्कोबार ने एनर्जी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। वो हर हफ्ते 420 मिलियन कमा रहे थे, लेकिन महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 80 बिलियन तक पहुंची। तो कागजों पर वह एलोन से आगे नहीं थे। लेकिन इस वीडियो के बाकी लोगों से अलग पाब्लो की दौलत स्टॉक्स या राजनीति में नहीं थी। उनके पास असली नकदी थी। वे पैसों को एक साथ बांधने के लिए हर हफ्ते $1000 रबर बैंड में खर्च करते थे, और नुकसान उन्हें सालाना 2 बिलियन का पड़ता था। तो पाब्लो सबसे अमीर शख्स नहीं थे इतिहास में कुल मिलाकर, लेकिन अगर असली पैसे की बात करें तो शायद वो सबसे अमीर था। लेकिन चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की दौलत देखते हैं। साल है 1945। दूसरी विश्व युद्ध अभी खत्म हुई है और अमेरिका में लाखों सैनिक अपने घर लौट रहे हैं। वे एक ब्लू कॉलर इकोनॉमी में वापस लौटेंगे जहां एक ही कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। अमेरिकी सपना पूरी ताकत से जिंदा है। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? इन्हीं तबाह हालात में हम इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक पाएंगे, जोसेफ स्टालिन, कम्युनिस्ट शासक, जो कि सोवियत संघ को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास अपने पाइप, किताबें और सादा सैन्य वर्दी को छोड़कर लगभग कोई निजी सामान नहीं था। वह अपने लोगों से बेहतर जिंदगी जीता था, क्योंकि उसे खाना पीना जैसी चीजें आसानी से मिल जाती थीं। लेकिन वह लग्जरी में नहीं डूबा था। उसकी तनख्वाह आज के हिसाब से करीब 30,000 रुपये महीना थी। लेकिन उसके बेटे के मुताबिक वो सैलरी के चेक्स को अपने डेस्क पर जमा रहने देता था, और शायद उसका कोई सेविंग अकाउंट भी नहीं था। इसी वजह से स्टालिन को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं माना जाता इतिहास में। जबकि तकनीकी तौर पर उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसे पैसों की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले से ही पूरे राज्य का मालिक था। उसकी ताकत को सवाल में डालने वाली कोई भी बात, चाहे एक प्राइवेट जोक ही क्यों न हो, तुम्हें गुलाग या फांसी पर ले जा सकती थी। स्टालिन का इतना ज्यादा कब्जा था कि जब उसे एक जानलेवा स्ट्रोक आया तो 12 घंटे तक किसी ने डॉक्टर तक को नहीं बुलाया, क्योंकि हर कोई डरता था कि स्टालिन अगर जाग गया तो वे उसे आधिकारिक हुक्म के बिना काम करने के लिए सजा देगा। तो कागजों पर भले ही गरीब था, पर स्टालिन का पूरा कब्जा था। आज के दौर में जिसकी कीमत $10 ट्रिलियन होती। देखो, इतिहास का सबसे अमीर आदमी ढूंढने के लिए हमें सिर्फ पैसों से आगे सोचना होगा। इस वीडियो में हर शख्स अलग समय और अलग तरह की दौलत का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो राजनीतिक ताकत हो, नकद पैसा हो या कंपनी का शेयर हो। और आखिर में बस एक ही सबसे अमीर इंसान माना जाएगा। तो चलो अपने अगले प्रतियोगी की तरफ बढ़ते हैं। 1909 में एडोल्फ हिटलर बेघर था। वो अपने कलाकार बनने के सपने को पूरा करने के लिए वियना चला आया था, लेकिन चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही थीं। उसे आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया, और आखिरकार वो छोटी छोटी पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बेचकर गुजारा करने लगा और हॉस्टल में सोता था। फिर पहली दुनिया की लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद और अपनी राजनीतिक भागीदारी शुरू करने के बाद उसने जबरदस्ती सरकार को गिराने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 9 महीने जेल में रहना पड़ा। उम्मीद है कि वो इन 9 महीनों का सही इस्तेमाल करेगा। माइनकुम